ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण बालकांड फर्स्ट श्लोक। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ के आरंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता इस्तमीश्वरम। फिर मैं उन भवानी, पार्वती और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ कि जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वदते। अब मैं अपने श्री गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ, जो कि श्री गुरु नारायण ज्ञान में नित्य अजर अमर अविनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे से टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुणग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध, निर्मल और ज्ञानधन हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ कि जो श्री सीता जी संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण और समस्त क्लेशों को दूर कर सब प्रकार के कल्याण को करने वाली हैं। यन्माया वसवर्ति विश्वम खलिम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्त्वाद्रमय शैव भाति सकलम रज्जो यथा हेम भ्रमा यत्पाद पल्लवमेकमेवं हि भवाम्बोधेस्थितिर्षावतां वंदे अहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। फिर मैं उन राम जैसे नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादि देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से ही यह मिथ्या रूप रस्सी के समान प्रमाणित होने वाला जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे हैं और दुख के हरने वाले हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचित् न्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथे गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ। फिर सोरठा है। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
जिनका सुमिरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है, जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पाँवों से लंगड़ा मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ी को चोटी पर चढ़ जाता है, वही कलिकाल के पापों का नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करो सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खुले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे श्री हरि भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ कि जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप से साक्षात भगवान हैं और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूल की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमृतमय चूर्ण संसार के आवागमन के सहित दुखों का समन नाश कर देता है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गान वस करणी गुण गण वस करणी। जिस पुण्य रूपी धूल को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूल मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप वश में हो जाता है। श्री गुरुपद नख मणिगढ़ ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जासु। गुरुदेव के चरणार विंदों के नखों में मड़ियों की सी वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। समुझ राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो राम जी की मणि माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। यथा सुवंजन आजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतिक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजल को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणार बिंदों की धूल को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तय कर विमल विभोक विलोचन, वर्ण राम चरित भव मोचन। श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की
रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसके पहले सब वर्णों में प्रथम ब्रह्मा के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले, साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज की भी जो सर्वगुणों की खानी है। मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।